मसूरी छावनी परिषद के 4 दुकान क्षेत्र में आयोजित लंढोर मेले के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया। इस मौके पर पर्यटकों ने पहाड़ी व्यंजनों के साथ ही पहाड़ के उत्पाद खरीदे। वहीं रोटरी क्लब की ओर से स्थानीय बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग किया। मेले के आयोजक ग्रीन लीफ के निदेशक विवेक वेणीपाल ने बताया कि मेले का उद्देश्य उत्तराखंड के उत्पादों और खान पान का प्रचार प्रसार करना है। ये 9th एडिशन है लैंडोर मेले का, 9वां साल है। अगले साल हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और बड़ा करें। इस मेले का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यहाँ के जो लोकल क्राफ्ट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, उनको एक शोकेस करने का मौका मिले। तो रफली हम लोग ने 8-9 स्टॉल्स से शुरू करा था। आज हमारे पास 35 स्टॉल्स के आसपास हैं। ज़्यादातर लोग देहरादून से हैं, कुछ मसराना से, आसपास के गांव से हैं, जो अपने गर्म कपड़े, शॉलें ये सब भी लगाते हैं और गढ़वाली खाना, थोड़ा लोकल फूड हम यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश करते हैं हर साल। आइडिया ये रहता है कि मेले के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि जो हर एज ग्रुप को सूट करें, बूढ़ों से लेकर बच्चों तक। तो उनके लिए हमारे पास एक लैंडोर कैनवस नेचर एंड वाइल्ड लाइफ आर्ट कंपटीशन होता है, जो रोटरी क्लब इस वक्त हमारे सहयोग कर रहा है उसको करने में, और मिस्टर रजत अग्रवाल। ये बच्चों के लिए है, 6 साल से लेकर 13 साल 14 साल तक के बच्चों के लिए, जो केलॉग्स मेमोरियल चर्च पे है। इसके अलावा हम यहाँ नेचर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ प्रमोट करने का काफ़ी हमारा मोटिव रहता है इस इवेंट के थ्रू, ताकि लोग यहाँ की ब्यूटी देखें। तो उसके लिए हम सुबह नेचर वॉक्स अरेंज करते हैं, अर्ली मॉर्निंग बर्डिंग वॉक्स होती हैं। लैंडोर मेले के बारे में मैं ये कहूँगा, ख़ास तौर पे उत्तराखंड के जो लोग दिल्ली में सेटल्ड हैं वो ज़रूर आएँ यहाँ, और यहाँ आके उन्हें फील होगा कि वो वापस अपने घर में हैं, अपना फील होगा। उत्तराखंड का जो रियल उत्तराखंड है उसका फील आ रहा है। मसूरी के कुलड़ी स्थित एक होटल के सभागार में मसूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया गया, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर लघु फिल्म निर्माता सृष्टि लखेड़ा की एक था गांव दिखाई गई। वहीं दूसरी फिल्म गंगा कथा दिखाई गई, जिसके निर्माता लोकेश ओहरी हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिने प्रेमी मौजूद रहे। मसूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित हो रहा है मसूरी में, इसमें आज ये फिल्म गंगा कथा दिखाई गई। ये 4 फिल्म हैं, दरअसल 4 फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, और ये एक सीरीज़ है जो नमामि गंगे या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने बनवाई है, जिसमें हमने गंगा के दोनों तटों पर जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जो पहली फिल्म है वो गंगा के दर्शन शास्त्र और गंगा का जो महत्व है उसके बारे में है, और दूसरी फिल्म गंगा के दोनों तटों पर जो इमारतें हैं, जो बिल्ट हेरिटेज है उसके बारे में है, और फिर एक फिल्म है नेचुरल हेरिटेज पे, जो प्रकृति गंगा के तटों पे हमें मिलती है, जो वन्य जीव हैं, जो घास हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं, उसके ऊपर है। और जो आखिरी फिल्म है वो अमूर्त विरासत जो गंगा की है, जो इसके खान पान हैं, लोकगीत हैं, जो कला इसके तटों पर मिलती है, उसके बारे में है। तो चारों फिल्में दिखाई गई और लोगों ने उनको पसंद किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और इस फेस्टिवल का प्रतिभाग करके बहुत मज़ा आया। सर, ये फेस्टिवल का मकसद है कि उत्तराखंड और गढ़वाल के क्षेत्र में सिनेमा को किस तरह से प्रोत्साहन और बढ़ाव दे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुआ है। मैं खुद एक फ़िल्म मेकर हूँ और पिछले 3 साल से मसूरी में रह रहा हूँ, और मुझे लगा कि फ़िल्म और फिल्म मेकिंग को लेके यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो कि अन्य जगह है, जैसे हैदराबाद हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है। तो उस ज़रूरत को पूरे करने के लिए मुझे लगा कि एक फ़िल्म फेस्टिवल अगर यहाँ हो सकता है, तो यहाँ उत्तराखंड और गढ़वाल में जो लोग फ़िल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स हो सकता है, जो फ़िल्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म की तरह कुछ बन सकता है, और उनको प्रोत्साहन मिल सकता है। वर्कशॉप्स, फेस्टिवल का मकसद है कि लोग यहाँ सीखने के लिए भी आ सकते हैं। कि कल हमारे 2 वर्कशॉप्स हैं, एक है एक्टिंग के ऊपर, और एक वर्कशॉप है फिल्म को कैसे पढ़ी जाए, फिल्म अप्रिशिएशन कहते हैं उसको, फिल्म कैसे देख सकते हैं, फिल्म देख के कैसे सीख सकते हैं फिल्म से। तो ये दोनों वर्कशॉप्स कल है। आगे जाके 27 को फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग का एक वर्कशॉप है, जिसमें फ़िल्म कैसे लिखी जाती है उसके ऊपर वर्कशॉप है। तो ये वर्कशॉप्स के द्वारा लोग सीख सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब लोग साथ में आते हैं, मुलाकातें होते हैं।
उससे जो है नए प्रोजेक्ट्स उभर के बाहर आते हैं। मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित गुप्ता की ओर से एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शहर कांग्रेस कमेटी के गठन के बारे में जानकारी दी गई और आने वाले नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। मकसद ये था कि लंबे समय से मसूरी जो शहर कांग्रेस कमेटी है उसके कार्यकारिणी का विस्तार होना था। कई पहलुओं पर विचार करने में काफ़ी समय लगा। प्रत्येक वार्ड से हर व्यक्ति को जोड़ते हुए आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। इसमें समस्त वर्ग के लोगों को सम्मिलित करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि जिनको आज कार्यकारिणी में पद दिया गया है वो लोग कांग्रेस संगठन के लिए और बढ़ चढ़कर काम करेंगे और मसूरी में जो कांग्रेस का वर्चस्व था उसे पुनः उसी स्थान पर लाने के लिए अपना पुरजोर प्रयास और अथक प्रयास करेंगे, जिससे संगठन मजबूत होगा। आज 83 लोगों की कार्यकारिणी यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें 3 प्रकार की समितियाँ भी गठित की गई हैं, जिसमें अनुशासन समिति, विशेष आमंत्रित सदस्य और एक चुनाव संचालन समिति रहेगी, जो आने वाले चुनाव में जो चुनाव होंगे उसको कैसे हम चुनाव में प्रतिभाग करेंगे, कैसे हमारे जो पदाधिकारी होंगे या हमारे जो लड़ने वाले लोग चुनाव में होंगे उन लोगों को किस तरह के दिशा निर्देश देंगे, इसके लिए एक चुनाव संचालन समिति का भी गठन किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के भू कानून को भाजपा सरकार ने ही कमजोर किया है। उनके मुताबिक तिवारी सरकार के समय लागू भू कानून राज्य के लिए सबसे मुफीद था, लेकिन आज उत्तराखंड का आम जनमानस अपने जल जंगल जमीन के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर आशंकित है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देखा आपने कि कितनी बड़ी संख्या में स्वतः स्फूर्त हजारों लोग अपने जल को, जंगल को, जमीन को बचाने के लिए सख्त भू कानून और मूल निवास के प्रमाण पत्र के लिए सड़कों पर उतरे। ये इसलिए हुआ कि राज्य के अंदर 2002 में जो कांग्रेस की सरकार ने, तिवारी सरकार ने जो भू कानून बनाया था, उस भू कानून को 2017 के बाद से लेकर के 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। बैरीनाग थाने में नव नियुक्त प्रभारी निरीक्षक उमराव सिंह ने थाना परिसर में व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन सहित विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में नव नियुक्त प्रभारी निरीक्षक उमराव सिंह ने नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही और वाहन चालकों से नियमों के तहत वाहन चलाने और नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। देखो, मैं अभी 20 तारीख को अस्कोट कोतवाली से आया हूँ। इससे पहले हमारे प्रभात साहब थे। वैसे तो हमारा इलाका शांति प्रिय इलाका है ये बैरीनाग भी, लेकिन धार्मिक स्थल और टूरिस्ट प्लेस होने के कारण काफ़ी यहाँ पर भीड़ भड़ाका भी रहते हैं। और एक तो हमारे 120 गांव करीब जो है अभी राजस्व क्षेत्र आए हैं। इस दृष्टि से शांति व्यवस्था की समस्या तो है ही हमारे यहाँ पर। इसी संबंध में मैंने आज व्यापार संघ के, टैक्सी यूनियन के और अन्य लोगों के संप्रांत नागरिकों की एक मीटिंग भी की थी कि हमारे यहाँ एक तो यातायात व्यवस्था मेन वो है यहाँ पर। तो मैंने व्यापारियों से भी आग्रह किया है, टैक्सी यूनियन वालों को भी किया है कि आप जो है अपने सामान को जो है दुकान से बाहर न लाएं और अपने जो व्यापारी वर्ग हैं वो अपने वाहनों को अपनी दुकान के आगे न लगा के कहीं पार्किंग पर लगाएं। और इसी प्रकार जो है यातायात वाले जो ट्रैफिक व्यवस्था है, तो इसमें मैंने ट्रैफिक यूनियन वालों से भी निवेदन किया है कि आप जो है आपका जो स्टैंड है उसको फिक्स जगह पर लगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के मौके पर लोक निर्माण विभाग बैरीनाग के अतिथि गृह में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद अजय टम्टा मौजूद रहे। अजय टम्टा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देश में किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी। अटल जी हम सबके, इस देश के, पूरे दुनिया की अपने आप में एक विशेष प्रकार के नेतृत्व के रूप में उनकी पहचान रही है। भारत रत्न के रूप में उनको नवाजा भी गया। अटल जी के जो विजनरी सोच थी, जो सुशासन की तरफ को थी, जिस विजन के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का काम शुरू किया था, और लगातार जब भी अवसर मिला इस देश के अंदर किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय एकता को देखते हुए, राष्ट्रीय नेतृत्व को देखते हुए किस प्रकार से सुशासन की व्यवस्थाओं को संपूर्ण देश के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, यानी कि किसी भी क्षेत्र को ना छोड़ा जाए और एकात्म मानव
बात की जो बोध है उसी के अनुसार चलने वाले शासन की व्यवस्था को चलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सब लोग नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों में अटल जी के सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। श्री जाट महासभा का वार्षिक सम्मेलन हरिद्वार में संपन्न हुआ, जिसमें किसान नेता नरेश टिकैत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवा नशे की गिरफ्त में लगातार गिरता जा रहा है। हम समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। तो 2014 में साथ दिया था भाजपा का, हमें तो कोई फायदा इसमें लगा नहीं। हमने सब तो पहले ही खुल के इस भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो इवनिंग का तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जिम्मेदार है, वे जो सुलह करेंगे, जो युवा है उनकी सुलह लेंगे। हम तो कुछ नहीं कहते, अपने क्या जिसकी मर्जी में अपनी वोट दे लो भाई, हम किसी पर दबाव नहीं बनाते। पर अच्छी सरकार चुननी चाहिए, जो समय समय इस सरकार में ठीक होनी। भ्रष्टाचार ज़्यादा चरम सीमा पे है, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों को किसी की भी सुनाई नहीं। का सम्मेलन हम 25 दिसंबर को पिछले विगत वर्षों से कर ही रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहता है, पहले तो जो चौधरी साहब हैं हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जन्म जयंती हम मनाते हैं 23 तारीख को, और 25 तारीख को हमारे अजय योद्धा हुए हैं सूरजमल जी, उनकी आज हम पुण्यतिथि कहें या शौर्य दिवस कहें वो मनाते हैं। उन्होंने करीब 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध वो नहीं हारे। हमें समाज को इस पर बहुत गर्व है। उसको दोनों को लेकर के हम ये कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम में पूरा हरिद्वार के जाट सम्मिलित होते हैं, आपस की बातें करते हैं, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, अच्छाई है, बुराई है, उस पर चर्चा करते हैं।